हेलो गाइस, मैं जितेंद्र आपका आपके यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा शब्द अवस्था। और शब्द अवस्था इस टॉपिक के अंदर जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर, यौगिक, रूढ़, योगरूढ़ शब्दों के बारे में। जिन शब्दों में अक्सर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमसे जो गलतियां होती हैं, आज हम लोग शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से चीज़ों को पहचानेंगे और पढ़ेंगे। जिन बच्चों का डाउट है कि भाई हमें सर तत्सम के बारे में नहीं पता चलता है, तद्भव के बारे में पहचान नहीं होती है, आज के बाद आपका कोई डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले शब्द अवस्था के अंदर हमें ये पता होना चाहिए कि जो शब्द है वो है क्या, शब्द की डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहले मैं एक बार यहाँ पर शब्द की परिभाषा लिखूंगा कि शब्द किसे कहते हैं। तो अगर मैं शब्द की डेफिनेशन की बात करता हूँ तो बच्चे याद रखना, एक या एक से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। तो देखिए, एक या एक से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। ये सार्थक जो वर्ड है बच्चा, ध्यान देना, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो ये सार्थक का मतलब क्या है? अगर मैं सार्थक की बात करता हूँ तो सार्थक का मतलब समझना आप लोग। सार्थक का मतलब होता है मीनिंगफुल। क्या होता है? मीनिंगफुल वर्ड। यानी कि जहां पर भी जिस शब्द का या जिन वर्णों को आपस में मिलाने के बाद कोई अर्थ निकले उसे कहा जाता है सार्थक। चलिए, जैसे मैं अगर बात करता हूँ क, जमा मैं, जमा ले, तो क्या बन गया बच्चा? याद रखना, ये बन गया आपका कमल। तो ये कमल है, ये कितने वर्णों से मिलकर बना है? ये एक से अधिक वर्णों के मेल से क्या बनता है? याद रखना, इसे कहा जाता है आपका, इसे कहा जाता है भाई शब्द कहा जाता है। चलिए, शब्द के बारे में हम लोगों ने जाना शब्द क्या होता है, उसके बाद शब्द के भेद के बारे में पढ़ेंगे। और यहाँ से आपके क्वेश्चन आने प्रारंभ हो जाते हैं। तो अगर मैं बात करता हूँ, अगर हमसे पूछा जाए स्रोत या इतिहास के आधार पर, इतिहास के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? तो बच्चे याद रखना, तो अगर मैं इसकी भेद की बात करता हूँ तो इसके जो भेद होते हैं वो होते हैं पांच। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला जो होता है उसे कहा जाता है तत्सम शब्द। सेकंड जो होता है इसे कहा जाता है तद्भव शब्द। तीसरा जो होता है इसे कहा जाता है देशज शब्द। फोर्थ जो होता है इसे कहा जाता है विदेशज शब्द। और जो ये विदेशज शब्द होता है इसी को कहा जाता है आगत शब्द। और अंतिम जो पांचवा होता है मेरे मित्रों, वो क्या होता है? वो होता है संकर। तो ध्यान देना, ये हमने स्रोत या इतिहास के आधार पर जाना कि शब्द के जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं, पांच होते हैं। सबसे पहले की अगर मैं बात करता हूँ तो सबसे फर्स्ट जो होता है इसे कहा जाता है तत्सम शब्द। सेकंड होता है तद्भव शब्द। थर्ड होता है देशज। फोर्थ होता है विदेशज या आगत शब्द। और फिफ्थ होता है संकर शब्द। तो ध्यान देना, ये पांच भेद होते हैं। और आज के बाद आप लोग कभी नहीं भूलोगे इनकी, मैं ऐसी आपको ट्रिक लॉजिक बताने वाला हूँ जो अभी तक आपने कभी भी नहीं ना तो पढ़ा होगा और ना ही याद रखना आप लोगों को इस तरीके से चीजें याद हुई होंगी। तो चलिए इसमें आगे देखते हैं हम लोग। अगर इसी क्वेश्चन में हमसे ये क्वेश्चन कर जाए कि ये बताइए उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, ध्यान देना क्वेश्चन यही है। तो उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द के भेद होते हैं बच्चा, वो कितने होते हैं? चार। और ये चार कौन कौन से होते हैं? तो देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर
शब्द के जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं, वो होते हैं चार। चार कौन से हो जाते हैं? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। ये चार जो होते हैं ये कहलाते हैं उत्पत्ति के आधार पर। अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि शब्द के भेद कितने हैं, इतिहास और स्रोत के आधार पर भेद कितने हैं, तो आपका आंसर क्या रहेगा मेरे मित्रों? पांच रहेगा। चलिए एक एक करके इन्हें डिफाइन करेंगे कि सबसे पहले कि जो तत्सम होता है वो कौन सा होता है। बहुत बच्चों का डाउट होता है भाई तत्सम किसे कहते हैं। तो देखिए अगर मैं तत्सम की बात करता हूँ तो तत्सम जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है तत् जमा सम, और जिसका अर्थ होता है उसके समान। मैं कह सकता हूँ नहीं किसके समान, याद रखना संस्कृत भाषा के समान। तो देखिए संस्कृत भाषा में लिखे गए सभी शब्द तत्सम कहलाते हैं। ये चीज छोड़ दीजिए सर, डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन में क्या होता है? संस्कृत भाषा के वह शब्द जो हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों लिखे जाते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। लेकिन हमें क्या पता है, हमें बस ये याद रखना है कि संस्कृत में जो भी शब्द लिखा हुआ है, संस्कृत भाषा में जो भी शब्द लिखा हुआ है उसी को क्या कहते हैं? उसको तत्सम कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल सपोज करना, मैंने लिखा यहाँ पर सूर्य, मैंने लिख दिया यहाँ पर पृथ्वी, मैंने लिख दिया मित्र, मैंने लिख दिया क्रीड़ा, मैंने लिखा अश्व, मैंने सपोज करना बच्चा लिख दिया रात्रि, मैंने लिखा दुग्ध, मैंने लिख दिया क्षीर, मैंने लिख दिया संज्ञान, मैंने लिख दिया रागी, प्रिय लिख दिया, चक्र लिख दिया। तो ये जितने भी शब्द हैं बच्चा ध्यान देना, ये सभी के सभी आपके संस्कृत भाषा में लिखे हुए हैं, और संस्कृत भाषा में लिखे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये सभी के सभी जो शब्द हैं वो तत्सम शब्द कहलाएंगे। इसी के बाद ध्यान देना, अगर मैं तत्सम शब्द की बात करता हूं तो बच्चा याद रखना, अगर इसी के अंदर आपकी बात होती है माता, पिता, ये भी कहाँ है? क्या कौन से शब्द हैं आपके? ये भी आपके तत्सम शब्द हैं। अब मैं अगर तत्सम की पहचान की बात करता हूं तो मेरे मित्रों पहले एक बार इसका क्या है भाई स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि महत्वपूर्ण चीजें हैं ये आपकी। इसी के बाद ध्यान देना, अगर मैं बात करता हूँ किसके बारे में? तत्सम के पहचान के बारे में। तो चलिए हम लोग तत्सम की पहचान के बारे में जानेंगे कि तत्सम की वो पहचान क्या है जिससे हम चीजों को बहुत आसानी से और बहुत बेहतरीन तरीके से जान सकते हैं। तो याद रखना, अगर किसी भी शब्द में संयुक्त व्यंजन आ जाए, किसी भी शब्द में क्या आ जाए मेरे मित्रों? संयुक्त व्यंजन आ जाए। संयुक्त व्यंजन कैसे हो, कौन कौन से होते हैं? संयुक्त व्यंजन की संख्या होती है चार। जैसे है, त्रय, कै, श्रेय। तो ये संयुक्त व्यंजन होते हैं, और संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है याद रखना? ये चार होती है। अब ये चार होती है तो कौन कौन से होते हैं इस चीज के बारे में हम लोग जानेंगे। ये रहेगा कै जमा शय जमा ए। ध्यान देना, ये क्या है? कै जमा शय जमा ए जो है, यानी कि जो छह है वो किससे मिलकर बना है? इनसे मिलकर बना है। ये किससे मिलकर बनता है? तय जमा रे जमा ऐसे मिलकर बनता है। ये किससे मिलकर बनता है? जय प्लस या प्लस ऐसे मिलकर बनता है। तय प्लस रे प्लस ए जो है इनसे मिलकर बनते हैं, याद रखना। तो मैंने कहा है कि अगर किसी भी शब्द में संयुक्त व्यंजन आ जाए तो बच्चा वो क्या कहलाएगा? वो आपका तत्सम कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए हम लोग अब जानेंगे कैसे। मैंने कहा रात्रि, रात्रि तो क्या आ गया भाई मित्रों? त्रय आ रहा है। तो रात्रि में त्रय आ गया तो क्या कहलाएगा? ध्यान देना, ये कहलाएगा आप लोगों का, इसका मतलब क्या है? संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन तो भाई क्या कहलाएगा? ये आपका देखो त्रय बताया ना संयुक्त व्यंजन, तो इसका मतलब तत्सम। मैंने कहा सपोज करना क्षत्रिय,
क्षत्रिय जो है याद रखना वो कितना होगा आपका, क्षत्रिय में क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, संयुक्त व्यंजन। मैंने कहा सपोज करना संज्ञान ज्ञानी, वो क्या आ गया भैया, देखो गै गै आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, देखो शब्द बताया आपको, बिल्कुल बता रखा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका संयुक्त व्यंजन कहलाएगा। मैंने कह दिया सपोज करना श्रमिक, श्रमिक भी क्या है, देखिए क्या आ रहा है, श्रेय आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है भाई। तो मैंने आपसे यही तो चीज कही है कि अगर किसी भी शब्द के अंदर अगर संयुक्त व्यंजन आ जाए तो वो क्या कहलाएगा, याद रखना वो कहलाएगा आपका तत्सम शब्द कहलाएगा। इसी के बाद में आप लोग याद रखिए आगे भाई, आप लोग अगर किसी में, अब देखिए अगर किसी भी शब्द के अंदर, इसे नोट डाउन में स्क्रीनशॉट ले लेना, इसके बाद हम लोग आगे इसकी पहचान देखेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, नहीं कि बस मैंने एक दो लिख दिए यही हो गए। आपको मैंने जल्दी की वजह से बताया कि ये आपके तत्सम की जो पहचान है, ये सबसे बड़ी पहचान होती है कि तत्सम में कहीं भी अगर आपको संयुक्त व्यंजन दिख जाए तो वो क्या कहलाएगा, आपका तत्सम कहलाएगा। इसी के बाद ध्यान देना, तत्सम की याद रखने को और पहचान बताओ, अगर किसी भी शब्द में री आ जाए, अगर किसी भी शब्द में री आ जाए तो ये भी क्या कहलाएगा, आपका तत्सम कहलाएगा। कैसे, जैसे मैंने लगा लिखा कपूर, मैंने लिखा कपूर लिख दिया, पृथ्वी लिख दिया, तो ये क्या है, अगर किसी भी शब्द में आपका, जैसे मैंने लिख दिया परपट, तो किसी भी शब्द में अगर आपका याद रखना री भी आ जाएगा तो वो भी क्या कहलाएगा, सपोज करना वो भी आपका भाई तत्सम शब्द कहलाएगा। तो मैं आपको एक चीज बता चुका हूँ, या तो किसी भी शब्द के अंदर आपका क्या आ जाए, तत्सम शब्द आ जाए, यानी संयुक्त व्यंजन आ जाए, री आ जाए, तो वो क्या कहलाएगा, आपका याद रखना तत्सम शब्द कहलाएगा। इसी के साथ ध्यान देना, अगर वह और जो श है, ध्यान देना बच्चा, अगर वह और श से कोई भी शब्द प्रारंभ हो रहा है, लगभग ये लॉजिक आप 95% बिल्कुल क्लियर सही मानना। 95% मैं कह रहा हूँ कि अगर किसी भी शब्द का, अगर आपका याद रखना शब्द शुरू हो रहा है या किसी भी शब्द में श और वे हैं, जो आपका वे और श से शब्द बन रहा है वो क्या कहलाएगा, तत्सम कहलाएगा। जैसे मैंने कहा वानर, मैंने कहा शर्म, मैंने कहा सुंड। बच्चा ध्यान देना, ये क्या है आपका तत्सम में, तत्सम के अंदर, तो यही सारी की सारी क्या कहलाएंगी, ये आपके तत्सम शब्द कहलाएंगे। तो तत्सम की भाई आई होप चीजें समझ में आई होंगी बच्चा। याद रखना अगर किसी के पीछे विसर्ग भी आ जाए, याद रखना कि अगर किसी के पीछे विसर्ग भी आ जाए तो ये किसकी पहचान रहेगी, आपकी तत्सम की रहेगी। तो मैं आपको ये चीज बता चुका हूं कि तत्सम की पहचान क्या है, इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चीजों को लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। पेपर में आपके यूपी पुलिस एसएससी जीडी याद रखना आपके बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है, क्योंकि आपके यहाँ से इसी टॉपिक से तकरीबन 6 से 7 जो वीडियो नंबर है वो आप, यानी कि 8 नंबर आप यहाँ से गेन करोगे। चलिए उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब पढ़ेंगे तद्भव के बारे में कि तद्भव क्या होता है। अगर मैं तद्भव की बात करता हूं तो बच्चा ध्यान देना, तद्भव के बारे में क्या है, जो शब्द संस्कृत, देखो तद्भव जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। तद जमा भव, जिसका अर्थ होता है उससे पैदा हुआ, यानी कि किससे पैदा हुआ बच्चा, ध्यान देना संस्कृत भाषा से पैदा हुआ। ध्यान देना
यानी कि संस्कृत भाषा से पैदा होना, इसी को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है तद्भव कहा जाता है। अगर किसी भी शब्द में, ध्यान देना इस चीज के बारे में, अगर किसी भी शब्द के अंदर चंद्र बिंदु आ जाए, पहचान बता रहा हूं भाई, बहुत बार पढ़ा होगा आप लोगों ने, तत्सम तद्भव बहुत आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे, लेकिन इसकी मैं पहचान बताने लगा हूं, उस पहचान को समझिए, याद रखना। अगर तद्भव जो है बच्चा, ध्यान दीजिए कि अगर किसी में भी चंद्र बिंदु आ जाए तो वो क्या कहलाएगा आपका? वो सभी के सभी शब्द आपके तद्भव कहलाएंगे। या जो सब संस्कृत भाषा में लिखा है और उस अगर उसी का ट्रांसलेट हिंदी भाषा में हो जाए तो वो क्या कहलाएगा? तद्भव कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल समझना, जैसे मैंने लिख दिया चांद, मैंने लिख दिया दांत, ध्यान देना भाई। इसी के साथ ध्यान देना, अगर मैंने जैसे सपोज करो यहाँ पे लिखा था अश्व, अश्व किसमें? संस्कृत में, लेकिन मैंने लिख दिया घोड़ा, तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये शब्द हो जाएगा आपका तद्भव। ये क्या है आपका? ये है तत्सम। मैंने कहा क्रीड़ा, तत्सम है, मैंने लिख दिया खेल, तद्भव है। इस चीज के बारे में याद रखना, तो इसी को कहा जाता है तद्भव कहा जाता है। तो तद्भव में क्या पहचान होती है, इस चीज के बारे में ध्यान रखना बच्चा। तद्भव की अगर मैं बात करता हूं तो तद्भव में सभी के सभी वो शब्द आने हैं जो शब्द आपके किसमें? हिंदी भाषा में लिखे जाते हैं, उन्हीं को तद्भव कहते हैं। तो जितने भी शब्द मैं आपको बता रहा हूँ उस चीज पर विशेषकर ध्यान दीजिए। अगर और कौन सा शब्द हो सकता है, जैसे सपोज करना मैंने लिखा भाई यहाँ पर वानर, वानर क्या है आपका? तत्सम है, क्योंकि संस्कृत में लिखा हुआ है और इसका प्रारंभ किससे है? वैसे है। अगर मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, याद रखना बंदर, मैंने लिख दिया बंदर, तो बंदर क्या हो जाएगा आपका? तद्भव हो जाएगा। यानी कि अगर संस्कृत भाषा के जो भी शब्द हैं, अगर उन्हें हिंदी भाषा में लिख दिया जाए तो उन्हें क्या कहा जाएगा? उन्हें तद्भव कहा जाएगा। आई आई होप चीजें आपको समझ में आ रही है भाई, मजा आ रहा होगा। तो चलिए उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बच्चा उसके बाद देखना, विदेश के विदेशज के बारे में जानेंगे। विदेशज क्या है? और उससे पहले तो देशज ही था भाई। देशज में मैं आपको कुछ शब्द लिखवाऊंगा, उन्हीं शब्दों को रख लीजिए, बस वही आपके पेपर में आपसे पूछे जाएंगे, याद रखना। किसकी बात कर रहा हूँ? देशज। देशज का मतलब क्या है समझना, देश जमा जय, जिसका अर्थ होता है अपने देश में उत्पन्न, अपने देश में उत्पन्न। तो मैं कह सकता हूं, याद रखना, अगर इसकी बात करूंगा देशज की, तो बच्चा ध्यान देना इस चीज के बारे में कि जो भी शब्द, किसकी चीज के बारे में? जो भी शब्द हमारी आवश्यकता के अनुसार हमारे स्वयं के द्वारा बनाए गए हों उन्हीं को देशज शब्द कहते हैं। ये देशज शब्द होते कौन से, इस चीज के बारे में ध्यान देना। तो देशज शब्द के बारे में मैंने आपको बताया था कि बस मैं आपको कुछ शब्द फिक्स बताने वाला हूँ भाई, उन्हीं शब्दों को याद रखना। तो देशज में बेटा अगर मैं बात करता हूँ तो ध्यान दीजिए, इसमें आ जाएगा आपका जैसे थैला, गड़बड़, डिबिया, लोटा, पगड़ी, थप्पड़, छोटू। जो शब्द लिखवा रहा हूं उन्हीं को पढ़ लीजिए, विशेषकर आपके यही शब्द आपको देखने को मिलेंगे, ध्यान देना इस चीज के बारे में। उसके बाद बेटा अगर मैं बात करता हूं, याद रखना, खिचड़ी, खटमल, डकार। उसके बाद याद रखना बच्चा, घोटाला, खटमल। अच्छा खटमल तो वहां हो चुका है, चलो यहाँ लिख देता हूँ भाई, खटमल, गड़बड़। बोलते ना गड़बड़ हो रही है भाई, तो गड़बड़ कैसा शब्द है बच्चे? ध्यान रखना, गड़बड़ जो है देशज शब्द है। इसी के बाद अगर मैं बात करता हूँ, याद रखना, अलट पलट, क्या हो जाएगा आपका? अलट पलट हो जाएगा। ठेठ हो जाएगा, बोलते हैं ठेठ गवार, तो ठेठ जो है क्या हो जाएगा आपका? याद रखना, ये भी आपका देशज हो जाएगा।
तो ये जितने भी शब्द हैं ये सब कैसे हैं बच्चे, ध्यान देना, तत्सम कहलाएंगे, सॉरी देशज कहलाएंगे ना भाई आप लोग, क्या है यहाँ पर, आप लोग इनका स्क्रीनशॉट ले लें, इसमें एक दो शब्द और आ जाएंगे। जैसे आपका हो जाएगा टक्कर, हो जाएगा खर्राटा, हो जाएगा ऊट पटांग, हो जाएगा टक्कर, खर्राटा, ऊट पटांग आदि। ये जब सभी शब्द क्या है बच्चा, याद रखना देशज है, तो भाई आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और स्क्रीनशॉट लेने के बाद में जल्दी से भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग, ध्यान देना इस चीज के बारे में। उसके बाद बच्चा देखिए, हमने देशज के बारे में जाना, अब जानेंगे हम लोग विदेशज के बारे में। विदेशज शब्द किसे कहते हैं, तो याद रखना। देखिए अगर मैं विदेशज की बात करता हूं तो ये किससे में, विदेश जय। इसका मतलब क्या हो गया, इसका अर्थ होता है जो दूसरे किससे, बच्चे ध्यान देना, जो किससे आया हो, जो दूसरे भाषाओं से आया हो। दूसरे भाषाओं से कैसे, जो दूसरे जो दूसरे देश से आया हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, तो मैं इसमें कुछ शब्द लिख देता हूँ बच्चे, याद रखना ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट शब्द रहेंगे। जैसे औरत, वकील, कानून, मकान, इलाज, इनाम, फौज, वकील, हो चुका है भाई, इंजीनियर हो जाएगा बच्चे, याद रखना, इंजीनियर, बर्फ, चम्मच, चीकू। उसके बाद याद रखना बच्चा, और देखिए और क्या हो जाएगा भाई आपका, दफ्तर, मुकदमा, दफ्तर, मुकदमा, शराब, हैजा, लाश, बहादुर, बटन, चाय आदि। बच्चे याद रखना, अगर मैं विदेशज की एक बात कह सकता हूँ आप लोगों से, इस चीज को याद रखना, चाहे कोई शब्द किसका हो बेटा, ध्यान दीजिए इस चीज के बारे में। अगर कोई भी शब्द या तो अरबी भाषा का हो, किसका हो भाई, अरबी भाषा का हो, या कोई शब्द फारसी भाषा का हो, कोई शब्द उर्दू का हो, कोई शब्द किसका हो, अंग्रेजी का हो। ये जितने भी शब्द होते हैं याद रखना, वो सभी के सभी आपके क्या कहलाएंगे, ये सभी के सभी आपके विदेशी शब्द कहलाएंगे। तो ये शब्द आपके मोस्ट इंपोर्टेंट शब्द हैं भाई, आप लोग क्या है इनका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कैंची हो जाएगा, जैसे बहुत सारे शब्द हैं, आप लोग ध्यान देना इस चीज के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग संकर शब्द के बारे में, कि संकर शब्द किसे कहा जाता है। तो चाहे रखना, अगर मैं संकर शब्द की बात करता हूँ तो देखिए संकर शब्द क्या होता है, इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं संकर शब्द की। जो शब्द दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर बने हों, उसे संकर शब्द कहते हैं। जो शब्द अलग अलग दो भाषाओं से मिलकर बने हैं उसे क्या कहते हैं, उसे संकर शब्द कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं बात करता हूं बच्चा ध्यान देना, रेलगाड़ी, तो मैंने रेलगाड़ी के बारे में बात कहा है भाई, रेलगाड़ी जो है, तो ध्यान देना, अगर देखिए मैं रेलगाड़ी की बात करता हूं तो बच्चा रेलगाड़ी दो शब्दों से मिलकर बना है, कौन कौन से दो शब्द हैं, रेल,
जमा गाड़ी। रेल जो है बच्चा ध्यान देना, अगर मैं रेल की बात करता हूं तो जो रेल शब्द है वो किसका है, ये है इंग्लिश का। और गाड़ी शब्द किसका है, हिंदी का। तो मैं कह सकता हूं कि ये इंग्लिश और हिंदी के दो शब्दों से मिलकर बनी है, इसलिए क्या हो गया, रेलगाड़ी। मैंने कहा बम्ब वर्षा, बम प्लस में वर्षा। तो जो बम्ब है ये किसका है, इंग्लिश भाषा का, लेकिन जो वर्षा है आपको पता है भाई संस्कृत का। और संस्कृत का है तो याद रखना कहीं कहीं ना कहीं क्या है, हिंदी भी काउंट हो जाएगी, क्योंकि हिंदी को ही, संस्कृत को ही हिंदी की जननी कहा जाता है। तो कितने शब्दों से मिलकर बना है, दो शब्दों से। मैंने कहा यहाँ पर पानदान, एक सेंटेंस और देख लो। पानदान, पान जमा दान। पान जो है बच्चा याद रखना ये है आपका अरबी का, और जो दान शब्द है बेटा ये किसका, आपका हिंदी का। पानदान यानी किससे, दो अलग शब्दों से। मैंने कहा टिकट घर। तो टिकट जमा घर, टिकट जो है बेटा याद रखना ये इंग्लिश का शब्द हो जाएगा, घर जो है वो हिंदी का शब्द हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इंग्लिश प्लस हिंदी। तो ये दो अलग अलग भाषाओं से यानी शब्दों से मिलकर बना है, इसलिए इसका क्या है, संकर शब्द कहते हैं। चलिए एक बार नोट डाउन कर लीजिए, ध्यान देना इस चीज के बारे में। इसके बाद ध्यान देना बच्चा, हम लोग आगे पढ़ेंगे, आगे क्या है देखो, ध्यान देंगे इस चीज के बारे में। हम लोग पढ़ेंगे अब रचना के आधार पर शब्द के भेद कितने होते हैं, तो याद रखना उत्पत्ति या स्रोत या इतिहास के आधार पर हम शब्दों के बारे में पढ़ चुके हैं। तो जिसमें हमने ट्रिक के बारे में भी जाना, नियम कानून के हिसाब से भी पढ़े भाई। तो जितनी भी चीजें हैं वो आपके लिए महत्वपूर्ण चीजें हैं। तो वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करते रहिए अपने मित्रों के पास, अपने दोस्तों के पास, क्योंकि आपका जो एग्जाम है बहुत नजदीक है। तो देखिए हम पढ़ेंगे अब रचना के आधार पर, रचना के आधार पर शब्द के भेद कितने होते हैं। तो बच्चा याद रखना रचना के आधार पर शब्द के तीन भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं इस चीज के बारे में ध्यान देना। पहला जो शब्द होता है इसे कहा जाता है रूढ़ शब्द। दूसरा जो होता है इसे कहा जाता है यौगिक शब्द। तीसरा जो होता है इसे कहते हैं योग रूढ़ शब्द। तो देखिए इसी चीज के बारे में हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो रूढ़ शब्द है वो कौन सा है, इस चीज के बारे में याद रखना। तो रूढ़ जो शब्द की बात करते हैं बच्चे, इस चीज के बारे में ध्यान दीजिए आप लोग। रूढ़ शब्द क्या होता है, अपने आप में पूर्ण होता है, और अगर इनका खंडन या टुकड़े किए जाएं तो याद रखना इनका कुछ अर्थ नहीं निकलता है। तो ध्यान देना, यह शब्द अपने आप में पूर्ण होते हैं और अगर इनका खंडन किया जाए तो इनका कुछ अर्थ नहीं निकलता। तो ये चीज याद रखना, रूढ़ शब्द क्या होते हैं, ये अपने आप में पूर्ण होते हैं। यानी कि जब तक ये दो ऐसे शब्दों से मिलकर बने रहेंगे जिन दोनों का मतलब रहेगा, तो ये क्या है याद रखना, ये रूढ़ शब्द कहलाएगा। अगर इनके टुकड़े कर दूंगा तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे सपोज करिए मैंने लिखा यहाँ पर हाथ। तो हाथ कितने वर्णों से मिलकर बना है भाई, जो हाथ मिलकर बना है दो शब्दों से, या दो वर्णों से, हा जमा में थे। हा का मतलब हमें नहीं पता और ना ही थे का मतलब पता, तो दोनों का अर्थ नहीं पता, लेकिन जैसे ही दोनों को मैं प्लस कर रहा हूँ, जोड़ रहा हूँ, तो हाथ का मैं पता पता है, जिससे मैं लिख रहा हूँ, जिससे हम काम करते हैं, ये क्या है, हमारा हाथ है। चलिए इसी के बाद देखिए मैंने लिखा, जैसे सपोज करिए यहाँ पर मजदूर। तो क्या बन जाएगा, मज जमा में दूर। आप कहोगे सर दूर का मतलब तो होता है डिस्टेंस, बिल्कुल सही बात है भाई, डिस्टेंस होता है। लेकिन हमें दूर का मतलब तो पता है बच्चा, मज का मतलब तो नहीं पता। तो इसलिए ये भी क्या होगा कि अगर इन्हें आपस में मैं जोड़ूंगा तो ये क्या बन जाएगा, मजदूर है, मजदूर होता है काम करने वाला, इसका मतलब क्या है, ये रूढ़ शब्द है।
और अगर मैंने अलग अलग कर दूंगा तो इसका मतलब इनका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। जैसे सपोज कीजिए मैंने लिखा यहाँ पर पानी, तो क्या हो जाएगा, पा जमानी। पा जमा में नी। तो पा जमा जो नी है बच्चा, ध्यान देना इस चीज के बारे में, यही क्या कहलाएगा आपका। इसका मतलब क्या है कि ना तो मैं पा का अर्थ पता है ना नी का अर्थ पता, लेकिन दोनों को जब इसमें प्लस करूंगा तो क्या है, एक शब्द मिलेगा हमें, एक अर्थ मिलेगा, यही होता है पानी। इसी को कहते हैं रूट शब्द। स्क्रीन शॉट ले लीजिए एक बार आप लोग, क्योंकि सारी चीजें महत्वपूर्ण है, ध्यान देना भाई इस चीज के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, यौगिक शब्द के बारे में, कि यौगिक शब्द कौन से होते हैं, इस चीज के बारे में जानेंगे। अगर यौगिक शब्द की बात करता हूं तो बच्चा ध्यान देना यौगिक शब्द के बारे में। यह शब्द दो सार्थक शब्दों से मिलकर बना हुआ होता है। तो मैंने कहा है कि यौगिक शब्द कौन से होते हैं, ध्यान देना। यौगिक शब्द के बारे में बात करता हूं तो यह दो सार्थक शब्दों से मिलकर बना होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा हिमालय, तो हिमालय कितने शब्दों से मिलकर बना है, दो शब्दों से। हिम प्लस में आल्य। हिम माने क्या होता है भाई, हिम माने होती है बर्फ, और आल्य माने क्या होता है, घर। तो मैं कह सकता हूँ बर्फ का घर। तो जो बर्फ का घर है बच्चा, ये क्या हो जाएगा आपका, यानी दोनों शब्दों का क्या है मतलब है। मैंने कहा यहाँ पर, जैसे सपोज कीजिए कि पुस्तकालय, मैंने क्या कहा, पुस्तकालय। तो अगर पुस्तकालय की बात करता हूँ तो बच्चा याद रखना कितने शब्दों से मिलकर बना है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। दो शब्द कौन कौन से हैं, पुस्तक जमा में आल्य। पुस्तक माने होता है किताब, और आल्य माने क्या होता है बच्चा याद रखना, घर। यानी किताबों का घर किसे कहते हैं, पुस्तकालय को कहा जाता है। कितने शब्दों से, दो सार्थक शब्दों से। हमें पुस्तक का मतलब भी पता है, हमें आल्य का मतलब भी पता है, हमें हिम का मतलब भी पता है, और हमें आल्य का मतलब। जैसे मैंने कहा राष्ट्रपति, मैंने क्या कह दिया भाई, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति का विग्रह क्या हो जाएगा, अगर मैं राष्ट्रपति के विग्रह की बात करता हूँ तो बच्चा ध्यान देना, राष्ट्र प्लस में पति। राष्ट्र माने होता है देश, और पति माने होता है स्वामी, यानी देश का स्वामी कौन होगा बच्चा, राष्ट्रपति। हमें दोनों शब्दों का मतलब पता है। तो जहां पर हमें दोनों शब्दों के मतलब के बारे में पता हो, उसी को क्या कहेंगे याद रखना, उसी को यौगिक शब्द कहा जाएगा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई, एक बार ध्यान देना इस चीज के बारे में। बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, आपको पेपर में यहाँ से देखने को क्वेश्चन जरूर मिलेगा। ये मात्र यही आप इससे 8 नंबर जो है वो गेन कर सकते हो मात्र इसी वीडियो से। चलिए, जो अंतिम इसका पार्ट रह रहा है वो कौन सा याद रखना, इसे कहा गया है योग रूढ़। योग रूढ़ शब्द कौन से होते हैं, ध्यान देना। तो यह शब्द यौगिक होते ही हैं। इसकी डेफिनेशन की बात करता हूं तो यह शब्द यौगिक तो होते ही हैं, पर साथ में किसी विशेष शब्द का अर्थ ज्ञात कराते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूं, इसमें नोट करके आपको एक लाइन में बता देता हूं, उस लाइन को याद रखना बच्चे नोट करके। जितने भी बहुरी समास के उदाहरण हैं, उन सभी को योगरूढ़ शब्द कहेंगे। यानी जितने भी उदाहरण किसके हैं, योगरूढ़ के हैं, वो सभी सभी क्या कहलाएंगे बच्चे, सब जितने भी उदाहरण बहुरी समास के होते हैं उन्हें क्या कहेंगे, उन्हें योगरूढ़ शब्द कहेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूँ, मैंने लिखा है यहाँ पर नीलकंठ, तो क्या बन जाएगा, नीला रमाकंठ। दो शब्दों से मिलकर बना है। नीला माने क्या हो गया भाई, नीला रंग हो गया ये, कंठ माने क्या हो गया, गला। तो ध्यान देना, बिल्कुल यौगिक की तरह ही अब बोला जा रहा है। नीला में दो शब्द मिल जाएंगे।
लेकिन ये विशेष शब्द का अर्थ याद करा रहे हैं, किस विशेष को अर्थ को हम याद करा रहे हैं बच्चा, याद रखना, ये कहलाएंगे हमारे शिव भगवान को। तो मैंने ये चीज आपको बता भी दी है कि जितने भी आपके बहुब्रीहि समास के एग्जाम्पल रहेंगे वो सब क्या कहलाएंगे, आपके योग रूढ़ कहलाएंगे। तो किसको बता रहा है, ये शिव भगवान के बारे में बता रहा है। जैसे मैंने कहा पीताम्बर, पीला है जो अंबर, या पीला अंबर, अंबर माने क्या होता है, अंबर माने होता है आकाश। पीला क्या होता है, रंग होता है, पीला रंग। तो पीला आकाश किसका है भाई, पीला अंबर किसका है, या फिर याद रखना ये बच्चा, अंबर माने वस्त्र भी होता है। तो ये होते हैं विष्णु भगवान के। तो याद रखना ये किसका होता है, विष्णु भगवान। ध्यान देना, जिस दिन बृहस्पति का व्रत रखते हैं लोग, तो उस समय कौन सी साड़ी पहनते हैं, जो फीमेल होती है बच्चा याद रखना, वो पीली साड़ियाँ पहनती हैं। इसलिए से क्या होता है, ये आपका हो जाएगा बहुब्रीहि समास। तो आई होप चीज आपको समझ में आई आ गई होंगी भाई। अगर आप समास देखना चाहते हैं तो वीडियो बना के आपके देख हमने बना रखी है, आप लोग एक बार वीडियो को देख लीजिए। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखा करो, क्योंकि सभी अब आपके एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन या जितनी भी चीजें पढ़ाई जा रही हैं, सिर्फ आपको मेन मेन चीजें पढ़ाई जा रही हैं। मिलते हैं अगली क्लास में इसी तरीके से। जय हिंद, वंदे मातरम। चलिए भाई, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।